आज अपन समझने की कोशिश करेंगे कि हेयर फॉल हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, उस कंडीशन में किस प्रकार का ट्रीटमेंट ले। क्योंकि मार्केट के अंदर कई प्रकार के ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं। जैसे बहुत सारे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहां पे मेनोक्सिडिल या फिर फेनेस्ट्रेट नाम की एक दवा होती है जिसका बालों पे स्प्रे करने के लिए बोलते हैं और वो ट्रीटमेंट अपने को लेना होता है। बहुत सारी बार डॉक्टर करता क्या है, कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स देता है कि इन हेल्थ सप्लीमेंट को लीजिए जिससे आप ठीक हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है जहां पे पीआरपी की जाती है, यानी अपने स्केल पे हाथ से कुछ ब्लड निकाला जाता है और जिसको स्केल पे इंजेक्ट किया जाता है। ओके, उसका सीरम निकाल के स्केल पे इंजेक्ट किया जाता है जिसको अपने पीआरपी बोलते हैं। और कुछ कंडीशंस के अंदर डॉक्टर्स बोलता है कि आपको यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइस करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की एडवाइस होती है, वो कब दी जाती है दोस्तों? मान लीजिए अपने बॉडी के अंदर कभी भी जो हेयर फॉल होता है ना, हेयर फॉल होता क्यों है? किसी न किसी प्रकार के न्यूट्रियस सब्सटेंस की कमी के कारण से होता है, या फिर किसी हार्मोनल इंबैलेंस के कारण से होता है, या फिर अपने किसी खराब लाइफस्टाइल के कारण से होता है। ओके, तो उनके कारण से हेयर फॉल होता है। तो डॉक्टर के पास प्राइमरीली अपन जब जाते हैं और मान लीजिए अपने को हेयर फॉल होना सिर्फ स्टार्ट ही हुआ है, उस कंडीशन में डॉक्टर आपको सीधा सा यही एडवाइस करेगा कि आपकी जो बुरी लाइफ स्टाइल है, जो खराब आदतें, उनको छोड़ के अच्छी आदतों की तरफ जाइए। जैसे डेंड्रफ को कंट्रोल करना, न्यूट्रियस सब्सटेंस की पूर्ति करवाना, ज्यादा बाथिंग सोप्स को यूज ना करना, या फिर हेयर की ज्यादा ऑयलिंग नहीं करना। इस प्रकार के कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस के लिए बोलेगा। जो क्या क्या लाइफ स्टाइल चेंजेस होना चाहिए इसके लिए मैंने आपको अलग से एक वीडियो बना रखा है, जो कि यहां पे मैं टेब के अंदर दे दूंगा, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। दूसरी चीज, सबसे पहले तो आपको न्यूट्रियस सब्सटेंस की पूर्ति करने के लिए बोलेगा। दूसरी चीज, आपको उन हैबिट्स को सुधारने के लिए बोलेगा। इससे आपके हेयर कंट्रोल हो गया तो वेल एंड गुड। यदि नहीं हुआ तो प्राइमरी स्टेज के ऊपर आपको मेनोक्सिडिल, एक प्रकार का ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का एक सॉल्यूशन होता है, जो कि हेयर पे स्केल पे आपको स्प्रे करने के लिए बोलेगा, जो कि 2% से स्टार्ट होकर 10% तक होता है। यदि किसी को कम हेयर फॉल होता है तो उस कंडीशन में 2% यानी 2% मेनोक्सिडिल बोला जाएगा। किसी को थोड़ा ज्यादा है तो वहां 5% बोलेंगे, किसी को और ज्यादा है तो फिर 10% बोलेंगे। और यदि फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, और मान लीजिए किसी का टेस्टोस्टेरोन, जो मेल होता है, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अधिकता के कारण से भी हेयर फॉल होता है। हालांकि मेल के अंदर जो हेयर फॉल होता है उसका ज्यादातर रीजन यही होता है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर वहां पे उसको फेनेस्ट्रेट, एक दवा होती है, उस दवा का कंपोजिशन दे देगा इसके साथ, यानी मेनोक्सिडिल के साथ ही फेनेस्ट्रेट भी देगा। या फिर मान लीजिए उसको फेनेस्ट्रेट की ओरल टेबलेट्स भी दे सकता है, जो डॉक्टर एडवाइस करेगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये सब चीजें दी जाएगी। बल ये सब चीजें लेने के बाद भी कुछ पेशेंट्स तो ठीक हो जाते हैं, किसी के हेयर फॉल रुक गया या फिर हेयर ग्रोथ भी हो जाता है वापस। पर यदि किसी का नहीं हुआ तो उस कंडीशन में डॉक्टर पीआरपी के लिए बोला जाता है, जिसके अंदर अपने हाथ से, अपनी बॉडी के किसी अदर पार्ट से ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं। जो पीआरपी वाइल आती है, उस पीआरपी वाइल के अंदर 10 ml ब्लड निकालेंगे, फिर उसका एक मशीन के अंदर रोटेट करके सीरम बनाएंगे, और जो सीरम बचेगा उस सीरम को अपने स्केल के ऊपर बार बार एक बहुत छोटी नीडल के साथ उसको इंजेक्ट किया जाता है वहां पे, और इंजेक्ट करने से वहां पे कई बार हेयर ग्रोथ होने लग जाता है। ओके, और यदि ये ट्रीटमेंट भी कहीं किसी न किसी तरीके से असफल होता है तो उस कंडीशन के अंदर डॉक्टर उसको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइस करेगा। और यदि हेयर ट्रांसप्लांट भी बहुत सारे लोग करवा लेते हैं और उसके बाद कई बार वापस हेयर फॉल भी हो जाता है, तो हेयर फॉल के साथ भी डॉक्टर उनको प्रॉपरली उन सब मेडिकेशंस को लाइफ टाइम यूज करने के लिए बोलता है। कई बार बहुत सारे लोगों के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं और रिजेक्शन मिल जाता है, कुछ ही टाइम के अंदर सेम सिचुएशंस हो जाती है। पर तब भी होती है, और तब भी आप बालों के शौकीन है, तब आपको डॉक्टर ये बोलेगा कि आप विग लगा लो। फिर उसके बाद विग लगाने का आपको एडवाइस दी जाती है। तो जो यह सब चीजें अपन ने बात की थी कि शुरू के अंदर जो शुरुआती दौर स्टार्ट कब हुआ था, आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करना, नंबर 2 हेल्थ सप्लीमेंट लेना, उसके बाद मेनोक्सिडिल और उसकी डोज बढ़ाते हुए जाना, उसके बाद उसमें फेनेस्ट्रेट को ऐड कर देना, और उसके बाद आगे जाते हैं तो पीआरपी को अपना लेना, और उसके बाद फिर अपन आगे जाते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट को अपना लेना। और हेयर ट्रांसप्लांट भी सक्सेस नहीं हुआ तो उसके बाद विग लगा लो। ओके, तो ये इसके प्रोसेस होते हैं। आप डायरेक्टली किसी का थोड़ा सा हेयर फॉल हुआ और डायरेक्टली वो कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए नहीं चला जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। ओके, इसके बाद आयुर्वेद के अंदर भी ये जो था, हालांकि होम्योपैथी नहीं, सिर्फ आयुर्वेद के अंदर भी इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट है, बहुत सारे इलाज है, जैसे नेचुरोपैथी के अंदर भी और यूनानी के अंदर भी। ओके ना, तो इस प्रकार के वहां पे भी कई प्रकार के ट्रीटमेंट है जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।